नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में व्यक्ति की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है निर्णय लेने वाली समस्या। हम किसी कार्य के शुरुआत जब करते हैं तो मन में एक प्रश्न उठता है कि ये हमारा कार्य होगा या नहीं होगा, या फिर बहुत से स्टूडेंट हैं उनके मन में एक सवाल उठता रहता है कि पढ़ाई करूं या बिजनेस करूं। घरों में भी माँ बाप की भी एक चिंता रहती है कि मेरे बच्चे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाऊं या फिर इंजीनियरिंग में, या फिर उसको डॉक्टर बनाऊं। कहीं न कहीं हर दिन व्यक्ति को डिसीजन लेने में समस्या जरूर आती है। दोस्तों, हमारा जो मन है ये बहुत ही चंचल है और इस मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा कार्य है। और जिस व्यक्ति ने अपने इस मन को जीत लिया वो इस दुनिया को जीत सकता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ बुक्स के अंदर ये लिखा गया है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में सब कुछ संभव है। यानी व्यक्ति जो सोचता है उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर इसमें समस्या कहाँ पे आती है कि हम सोचते तो हैं लेकिन होता नहीं। तो दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है कि हमारे भ्रुकुटी के बीच में स्थित थर्ड आई चक्रा, यहाँ पे सेंटर में, जिसे हम आचना चक्रा भी कहते हैं, अगर ये चक्र हमारा अच्छे से एक्टिवेटेड हो, एनर्जाइज हो और पूरी तरह से अगर बैलेंस हो जाए तो हमारे जीवन में जो हम निर्णय लें उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने में सक्षम रहें। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इस थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेटेड कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसे हम चक्रा हीलिंग कहते हैं। हमारे जो 7 चक्र हैं उन चक्रों में से जो थर्ड आई चक्रा है ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है। आपने सुना होगा कि पहले ऋषि मुनि अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेटेड करने के लिए ध्यान लगाते थे। आज के समय में भी महिलाएं माथे पे जो बिंदी लगाती हैं ये भी एक थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेटेड करने का एक छोटा सा शुरू से ही प्रयास रहा है। बहुत से लोग आज भी अपने माथे पर हल्दी का लेप लगाते हैं, कुछ लोग चंदन का तिलक लगाते हैं। तो इन सब के पीछे जो रीजन है वो है हमारी थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेटेड करने का। और दोस्तों, जब ये हमारा थर्ड आई एक्टिवेटेड हो जाता है तो उसका मन इतना कंट्रोल हो जाता है कि वो जो चाहे अपने मन से करवा सकता है। मानव का जो मन है ये हमेशा कंफर्टेबल जोन की तरफ व्यक्ति को खींचता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो मन बार बार यही कहता है कि भाई इस कार्य को मत करो। ये बहुत कठिन है क्योंकि मन बिल्कुल चाहता ही नहीं
कि आप उस कार्य को करें। हमेशा आपको एक आरामदायक घेरे में लेके रखेगा, क्योंकि दोस्त जो मन है ये कभी भी आपको सक्सेस की तरफ नहीं जाने देता है। तो आइए दोस्तों, हम थर्ड आई चक्रा को चक्र हीलिंग मेडिटेशन के माध्यम से हील करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो ये हमारा जो थर्ड आई चक्र है, ये एकदम डार्क ब्लू कलर का चमकदार भ्रुकुटी के बीच में स्थित चक्र है। तो सबसे पहले हमें एकदम सीधा होके बैठना है। तो आइए दोस्तों, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधे करते हुए और अपने थर्ड आई चक्रा को हील करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी दोनों आंखें बंद करें, अपने हाथ जोड़ते हुए माता पिता को प्रणाम करें, ईश्वर को प्रणाम करें और मन ही मन बोल दें कि हे परमात्मा, इस मेडिटेशन में मेरा साथ दें। दोनों हाथों को नीचे करके मेडिटेशन मुद्रा में रख सकते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे दें। धीरे धीरे भ्रुकुटी के बीच में स्थित थर्ड आई चक्रा को देखें। इमेजिन करें कि एक बैंगनी कलर की लाइट आपके भ्रुकुटी के बीच में थर्ड आई चक्रा पे आ रही है और धीरे धीरे आपका चक्रा पूरी तरह से धुल रहा है। अब धीरे धीरे 3 बार लंबी और गहरी सांस लेंगे और ऐसा फील करेंगे कि डार्क ब्लू कलर की एनर्जी हमारे भ्रुकुटी के बीच में स्टोर हो रही है। टेक ए डीप ब्रीथ। दोस्तों, थर्ड आई चक्रा आपका चमकदार और ब्राइट, एकदम क्लीन, पूरी तरह से एक्टिवेटेड, एनर्जाइज हो चुका है। इस चक्र से ओम वर्ड भी एसोसिएट है। दोस्तों, 3 बार ओम वर्ड का उच्चारण करेंगे और फील करेंगे कि आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। तो आइए शुरू करें। एक लंबी गहरी सांस लें।
रिलैक्स हो जाएं। 3 बार ओम वर्ड का उच्चारण करेंगे। शुरू करें। आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह से एनर्जाइज हो चुका है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने चेहरा पे लगाएं और परमात्मा को इस मेडिटेशन में साथ देने के लिए धन्यवाद कहें। थैंक यू गॉड। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप अपने इस थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेटेड करते हैं तो आप कई सारी जगह पे अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अपने जीवन में जो संदेह वाली भावना या जो आपके मन में कुछ कार्य करने की जो शुरुआत होती है लेकिन कहीं न कहीं बीच में जो रुकावट आती है, आप उन सारी समस्याओं का समाधान इस एक छोटे से मेडिटेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये मेडिटेशन कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन।